पूरा गुस्सा है, इसमें एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक अमूर्तता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो दरअसल चाहते क्या है, क्योंकि कार्रवाई तो हो चुकी। तो क्या आपको लगता है कि ये सदियों का संचित गुस्सा स्त्रियों में जो उनके अपमान, उनकी उपेक्षा और उनके उत्पीड़न से भरा हुआ है, बना हुआ है, वो निकल कर आ रहा है और शायद इसलिए आसानी से वो शांत नहीं हो रहा है? सही कह रहे हैं आप, परेशान हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि जो एक आवाम का भरोसा होता है अपनी लीडरशिप पे, वो टूट गई है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सोनिया जी को कि कहीं पे उनके दिल में एक कशिश तो पैदा हुई जब उन्होंने रात को किसी से बात करने की सोची। ये बहुत पहले होना चाहिए था। आवाम ये मानती है कि सोनिया जी के पास वो पावर है, वो चाहे तो वो चेंज ला सकती है। सिर्फ एक चीज की और जरूरत है, अगर वो सुन रही हैं तो मैं ये गुजारिश करूंगी उनसे कि वो ब्लूप्रिंट एक पब्लिक को, एक आवाम को दे दें। ये डेडलाइन है, इसके तहत हम जो भी एक्शन लेना है करेंगे। सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव से बात करने से बात खत्म नहीं होगी, इनको एक पब्लिक एड्रेस करना चाहिए। देखिए, जहां पे भरोसा टूट जाता है आवाम का, वहां पे जो लीडर्स हैं जैसे सोनिया जी हैं या सुषमा जी ने भी बात छेड़ी थी कि भाई कैपिटल पनिशमेंट की, तो वो भरोसे को वापस इजहार करना कि हाँ आप हम पे भरोसा करो, हम कुछ ना कुछ करेंगे, उसके लिए जरूरत पड़ती है। अब जो ये प्रदर्शनकारी है वो लोग कौन है? मैंने कल भी कहा, आज भी दोहराऊंगी, ये हमारे टेररिस्ट नहीं है, ये वैंडलिस्ट नहीं है, परेशान बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूली बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। और ये एक रोजमर्रा की जिंदगी में ये परेशानी, ये आज की बात नहीं है, मुद्दतों से ये चीजें होती आ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कहीं पे ना कहीं पे ये चूक पुलिस वालों की तरफ से या कहीं से न कहीं से ये चूक होती रही है। एक जो इंसान है, आज कॉमन इंसान है, उसको ये नहीं पता कि वो घर से बाहर निकल रहा है तो सही सलामत वापस आएगा भी या नहीं। That needs reassurance, that needs communication। और वो कम्युनिकेशन एक लीडर का जो है वो होना चाहिए। जब हम लीडरशिप की ट्रेनिंग में बताते हैं कि आवाम के साथ जुड़ने के लिए कुछ मुद्दे अहम होते हैं, उसमें से ये कम्युनिकेशन भी एक अहम मुद्दा है, खास करके इस तरह के क्राइसिस के वक्त जहाँ पे पब्लिक जो है वो राह पे उतर आती है, रास्ते में आगे भी बात होगी। हमें लगता है कि जो ब्यूटीफुल बोले आपने जो उठाया है कि संवाद करने वाला नेतृत्व चाहिए और लोगों को भरोसा दिलाने वाला नेतृत्व चाहिए। फिर हम बात करते हैं अपने सहयोगी विक्रांत यादव से। जंतर मंतर पर भी लोग जुटना शुरू हो गए हैं और क्या स्थिति है इस समय बाहर, उनसे बात करते हैं। विक्रांत, क्या खबर है आपके पास, ताजा क्या जानकारी है आपकी है? और सरकार बार बार कह रही कि उसने काफी काम कर दिया है, लोगों को गिरफ्तार भालोई तो लगता है, जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। आप कैसे देखती हैं समाज में ये किस तरह का गुस्सा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है देते थे और वो कहीं न कहीं समाज की पूरी मानसिकता को प्रभावित करते थे। स्त्रियों के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए ये भी वो बार बार रखते थे। और पिछले दिनों हमने देखा कि बलात्कार के आरोपियों को राजनीतिक दलों ने टिकट तक दिए हैं और ये कोई एक पार्टी ने नहीं, सभी पार्टियों ने ये काम किया है। उनके लिए जैसे ये कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये जो इस समय के हमारा जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है उसमें समाज को लेकर कोई गंभीर चिंता क्या पूरी तरीके से गायब हो चुकी है? बिल्कुल, आप देखिए जो सॉल्यूशंस आ रही हैं वो पीसमील आ रही हैं। और अगर हम देखें कि मांग क्या है, आप लाठीचार्ज कर रहे हो स्कूली बच्चों के ऊपर, आप हेड इंजरी करवा रहे हो आवाम के ऊपर, किस वजह से? आप ये क्यों नहीं कहते कि फला जगह आप आओ, आप जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो, जो बात कहना चाह रहे हो, हमारे में से कोई आके आपकी बात सुनेगा। ये इतनी हिम्मत अगर हमारी लीडरशिप में नहीं है तो कहां से, कैसे कोई विश्वास करेगा? अगर आप देखें कि इतनी हेड इंजरी की केसेस हो गई, लाठीचार्ज आप करवा रहे हो और यंगस्टर्स के ऊपर, इट्स अ शेम। पुलिस जो है वो भी परेशान है। ये बेकाबू हालात तब होती है जब जो लीडर्स हैं वो कमिटेड नहीं होते हैं। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। अगर आप देखें तो रेप की जो हिस्सा है ये वर्स देन पोलियो। पोलियो के लिए तो WHO आ जाती है। हमारे इस तरह के संक्रामक रोग जो है, जब से हमारी देश शादी हुई है उसके बाद से ये हादसा बढ़ता चला जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर हम देखें कि जब हम पराधीन थे, जब इंडिपेंडेंट नहीं थे, तब भी ब्रिटिश राज में ये कहा जाता था लेडीज फर्स्ट। वहां पे भी गली कूचों में माँ बहनों की हालत ऐसे नहीं थी। इट्स अ शेम।
जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे आगे आगे बात करेंगे। बहुत गंभीर सवाल है कि स्त्रियों के प्रति जो पूरी दृष्टि है वो किस तरीके से लगातार गड़बड़ हुई है, कमजोर हुई है और महिला को एक उपभोग की वस्तु मानने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। हम आगे इन सारे प्रश्नों पर बात करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तरीके से यहाँ पर पुरुष समाज ने भी सक्रियता दिखाई है इस मसले पर। क्या आपको लगता है कि समाज किसी बड़े रूपांतरण से गुजर रहा है? क्या ऐसा दौर है जो पिछड़ी चेतना है, जो स्त्रियों को आगे नहीं आने देना चाहती थी, और शायद जब वो उन्हें आगे देखती है, जब वो देखती है कि 9 बजे एक लड़की अगर अपने दोस्त के साथ बाहर घूम रही है और वो बस पर सवार होती है तो उसमें बैठे 4-6 लोग ये मानकर चलते हैं कि ये लड़की जरूर कुछ ऐसी है जिसे वो आसानी से छेड़ सकते हैं, जिसके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं कि तमाम नौजवान बड़ी तादाद में हर तरफ से निकले हुए हैं। तो क्या हमारा समाज, आपको लगता है कि किसी बड़े रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है? बिल्कुल, और आपने एक बहुत अहम मुद्दा छेड़ दिया। अगर उस बच्चे को उस रात स्कूटर मिल जाता, 3 व्हीलर जो हमारे रास्ते में चलते हैं उनके ऊपर भी कोई बंदिश हो कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो रास्ते में तो अगर कोई पैसेंजर मिलता है तो आपको ले जाना पड़ेगा, वो अमूमन आपको मना कर देते हैं और ये मजबूर हालात में उस बस में चढ़ी। अगर आप समाज का जिक्र करें तो समाज जो है एक ट्रांजिशन के फेज से जा रहा था। अब ये बुरी तरह परेशान जो आवाम है वो हमारे सामने है। एक डिसोनेंस की हालात है जिसे हम साइकोलॉजी में डिसोनेंस कहते हैं। एक तरफ आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, एक तरफ आप लाडली जैसे प्रोग्राम चलाते हो। जब हमारी माँ बहनें बच्चियां बाहर आती हैं तो वहां वल्चर्स यानी कि गिद्ध के हाथों आप छोड़ देते हो। ये क्या मांग रहे हैं आप सोचिए तो सही, ये पनिशमेंट मांग रहे हैं। और आपको इतनी दिक्कतें आ रही है कि आप लाठी भाज रहे हो, हेड इंजरी करवा रहे हो। कोई माहौल करने के लिए, घूमने टहलने के लिए अपनी हेड इंजरी नहीं करवाता है। इसको समझिए, दुखती रग है एक आवाम की, उसको जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, फील करिए। अगर आप फील करेंगी, सोचेंगी तो सोल्यूशन अपने आप आपके सामने आ जाएगी। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो कि अगर आप सोच रहे हैं वो टहलने के लिए सैटरडे संडे के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे बुजुर्ग महिलाएं भी है। एक लेडी को मैं कल सुन रही थी, उन्होंने कहा मैं घर में बच्चों को छोड़ के आई हूँ। परेशान है आवाम, और उस परेशानी को आप सिर्फ इतना सा एश्योरेंस नहीं दे पा रहे, जो गुनहगार हैं उनको हम फांसी पर चढ़ा देंगे। हर कोने कोने में देश की यही आवाज है कि जो गुनहगार हैं उनको फांसी पे चढ़ाओ, और इतनी सी एश्योरेंस आप नहीं दे पाते हो। किस तरह के लीडर्स हो आप? जी बिल्कुल, ये वीकेंड रेवोल्यूशनरीज नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिनके मन में समाज को और इस देश को बदलने का कोई जज्बा है, और इसी वजह से सुबह छूने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बरखा सिंह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, चेयरपर्सन दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। लगातार जनपद में आती रही, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। कुछ बातें हैं आने से पहले इनकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ मुद्दे में होना चाहिए आगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लगातार हम लोग कई बार इस टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं, अलबत्ता आज कुछ स्थिति थोड़ी सी फर्क है। बगल में अनुजा कपूर है, क्रिमिनल लॉयर हैं, हमारे साथ जनपद में पहली बार जुड़ रही है और यहाँ पे आई हैं, और बहुत सारी चीजें नुक्ताए नजर से, वकील के नुक्ताए नजर से, कानून के नुक्ताए नजर से आज हमें जानने के मौका लगेगा। आप हमारे बीच में आई, थैंक यू सो मच। आज जनपद में जुड़ने का बहुत बहुत स्वागत है आपका। बगल में जयंती दत्ता, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, आपके बीच में आती रही हैं, बोलती रही हैं, प्रखर आवाज है, एक बार फिर हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। बगल में सईद मोबिन जहरा साहब हैं, सोशल एनालिस्ट हैं, आज हमारे बीच में है, जनपद पे लगातार आती रही हैं और एक अपनी बारी पुरुषों को समझाने की जरूरत है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप इससे सहमत नहीं है? नहीं हूँ जी। 2 साल की बच्ची से बलात्कार होता है, वो आईसीयू पहुंच जाती है। 3 साल की बच्ची से बलात्कार होता है, वो मर जाती है। 5 साल की बच्ची से बलात्कार होता है, उसकी भी जान निकल जाती है। इस तरह की दरिंदगी रोज बरोज आप देख रही हैं। अगर आप औरत हैं, अगर आप माँ हैं, आपका दिल नहीं दहलता, आपका खून नहीं खोलता, तो जिस भी कुर्सी पे आप हैं प्लीज कृपया वहां से उतर जाइए। हम आपको फौरन एक सेकंड नो लेट मी फिनिश। मैं आपको ये नहीं, हमारी मांग है कि आप 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। नहीं, काले धन की वापसी की बात हम नहीं कर रहे, हम आपसे आरक्षण की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं
हमारे यहाँ रेप के लिए, उसके ऊपर इस दरिंदगी की चीज में आपको अंकुश लगाने के लिए बोल रहे हैं। हम एक क्राइम के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। तो ये आवाज जो हमारी उठ रही है वो पॉलिटिसाइज क्यों बनी जा रही है? उसका पॉलिटिकल फायदा आप दूसरों को लेने के लिए क्यों दे रहे हो? आप कहीं पे चूक रहे हो, क्यों चूक रहे हो? इतने मुद्दे से 65 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज तक आप इस महामारी को रोक नहीं पाए। क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों नहीं रोक पाए? कारण है क्योंकि आप इसके लिए कड़ी से कड़ी पनिशमेंट जो डिटरेंट हो वो नहीं देते हैं। वो नहीं देते। आपने कहा कि अगर आप अगर इसको देखो नहीं साहब। कर सकते तो आप पद से हट जाइए। दूसरी बात ये कि इन 65 साल में आप क्यों नहीं कर पाए? शॉर्ट सा रिएक्शन हम आपको जाएंगे ब्रेक पर जाने से पहले। वेरी शॉर्ट। जब उन्होंने कहा कि 2-3 मुद्दे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिए, चीजें सुधर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम स्टेप्स ले रहे हैं दिल्ली में, लेकिन क्या बात है? देखिए बात ये है कि महिलाओं करते हैं। आप दर्शाइए कि आपने रेप किया, तो अगर ये प्रूव हुआ तो आपको फांसी लग सकती है। आपने तो फांसी ये बात पहले तो दिया कही है। गई है। जी जी ये बात तो यही बोली बात है। है कि कानून डॉक्टर ने हो ये बात तो तो कही कानून है। का डर भी कहीं दिखे और कानून इम्प्लीमेंट हो तो वो कहीं दिखाई भी पड़े, जो कि जयंती दत्ता का कहना भी वक्त है जोड़ी से ब्रेक का। और ये बात आज आधी आबादी की, हम फिर वक्त में लौट के आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज। दूसरा बंदा रेप के बारे में सोचे, चाहे वो पागलपन का दौर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो ये खटके जरूर कि मेरे ऊपर मौत का जो सजा है वो कहीं ना कहीं वो जरूर डर है। अनुजा से मैं जाना। हाँ अनुजा से जी अनुजा। हाँ, मैं एक बात जो कह रही हूँ, सिर्फ एक यही नहीं है। आप देखिए कि जिसका और वहाँ पे निहत्तों के ऊपर जी, जी। लाठीचार्ज करते Of हो, course, of course, राजनीति। आपकी आवाज घुट जाती है। दत्ता, आपकी आवाज डॉक्टर सुनने दत्ता। के लिए कोई लीडर बाहर नहीं डॉक्टर है। दत्ता। मैं दो जी। छोटी सी बात बड़ी हाँ, जल्दी से हाँ। कहूंगी। एक तो मुझे लगता है कि इसके अलावा सर्टेनिटी ऑफ एक छोटा सा ब्रेक चाहता हूँ और मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहता हूँ। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज। 2 महीने लेकिन ये बात तो किसी ने कही नहीं कि मैं ऑफ कोर्स मैं आप ही के पास आना चाहता हूँ। जी मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे कौन से स्टेप्स लेने जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ, पहले इनको बोलने दीजिए मौका दीजिए, मैं आपको साथ कमिटी हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट अनाउंस हो चुका है जी, जी, ऑलरेडी, बिल्कुल। और ये हम बहुत जल्दी कैपिटल पनिशमेंट में बिल्कुल। मैकेनिज्म क्या होगी, मैं पहले आपको जी पहले मैं इनके रिएक्शन देना चाहूंगी। जो बात कौन आज बताइए? फोरम में कह रही है, हाँ। यही बात कोई हमारे लीडर में से जाके इंस्टेड ऑफ लाठी चार्ज महिला कमीशन की क्यों नहीं पब्लिक को बताया? मैं महिला कमीशन assurance की क्यों नहीं दिया? महिला कमीशन, दिल्ली महिला कमीशन की चेयरपर्सन यहाँ पे कह रही हैं और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये इनके दो पास चीजें कह रही दर्जा है। हाँ। एंड कैपिटल Capital पनिशमेंट। punishment। हमारी डिमांड अगर इंडिया गेट में जाके आप सुनते हैं, सबकी एक ही डिमांड थी। आज दिल्ली में सिर्फ ये शोर नहीं मच रहा, ऑल ओवर द कंट्री मच रहा है और सबकी डिमांड एक ही है, फांसी फांसी फांसी। तो ये कह रही थी पहले, तो ये हादसा ना होता। हम भी चाहते हैं फांसी हो, हम भी औरत हैं, हम भी एक बेटी की माँ है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब मैं इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर कर देता हूँ। मैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में लेके आना चाहता हूँ। मैं रानी आपके पास भी आऊंगा। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि मैकेनिज्म क्या हो। ये जिन्होंने कहा कि ये बनना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये पहले कह रही है जी। ये assurance दे रही है। हाँ। ये assurance दे रही है। Sorry, प्रतीक जी। No, प्रतीक जी। नहीं, प्रतीक जी नहीं। प्रतीक जी, ये एश्योरेंस दे रही है दो चीजों का। पब्लिकली वो एश्योरेंस दे रही है एज ए चेयरपर्सन, फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड कैपिटल पनिशमेंट। इफ दिस एश्योरेंस इज गिवन, आई एम श्योर हमारी यूथ जो है वो कैसे समझती है। वो कह रही है कि मैं टाइम लिमिट नहीं बोल सकती ड्यू टू सम रीजन, लेकिन ये assurance वो वो ये दे रही कह है। रही है कि वो चीज आ रही है, बिकॉज ये नहीं कह सकती आज कल परसों। दैट्स व्हाट शी इज सेइंग, कि आ रही है। Assurance दे रही है। कैपिटल पनिशमेंट एक से नहीं मैं उसी महिला से बात कर रहा हूँ। मैं उसी महिला से कह रहा हूँ जो बिल्कुल एकदम नीचे से आ रही है ऊपर तक। वो आवाज जो हमारी बच्ची अस्पताल में है, अगर उसकी बैकग्राउंड देखे तो वो नमक से रोटी खाने वाले फैमिली से बिलोंग करती है। 2 भाइयां हैं उनके, तो 2 भाई अगर यहाँ पे हैं, यंग ब्रदर्स हैं उसके, क्यों हम नहीं प्रॉमिस करते उनको कि उनको फ्री एजुकेशन दिल्ली में दिलवाया जाए? जी ये उसको लेकर जहाँ तक उस लड़की के एजुकेशन, उस लड़की के